तो क्यूपिड चॉकलेट का सीजन 1 मेरे चैनल पे कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिएगा। और सीजन 2 का मेरा एक्सप्लेनेशन करने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि इस सीजन 1 पे उतना अच्छा मुझे रिस्पांस नहीं मिला था। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं भाई सीजन 2 का भी एक्सप्लेनेशन लाओ, तो मैं ले आया हूँ। तो चलेगा सब सीधा बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसको हमने सीजन 1 के एंड में देखा था, जो कि जियांग का नाम छत पे खड़े होकर चिल्ला रही थी। वो हॉस्पिटल में है और फिलहाल के लिए वो कोमा में है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्यार की देवी यानी अपने परी के ऊपर, जो कि अपना इंट्रोडक्शन दे रही है और बताती है कि जियांग नाम का एक लड़का था जिसकी मैंने बैंड बजाती थी मेरे चॉकलेट के कारण। उसके प्यार के पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल हो गई थी और मैं उसके कुछ खास मदद नहीं कर पा रही थी, जिस कारण मैं उसके साथ रहने लगी। और जब उसको जरूरत पड़ता तब मैं उसके पास जाती है और उससे ही मैंने उपाय बताया कि जितनी भी लड़कियां है वो सबका इच्छा पूरा कर दे, फिर सारे मतलब तेरे प्यार से दूर हो जाएंगी। और वो मॉल के अंदर आई थी मतलब बहुत सारी चीजें लेने, क्योंकि उसको खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक था। मतलब मॉल के अंदर वो सामान देख रही रहती है कि क्या लूं क्या लूं। तभी एक बच्चा उसको देख लेता है, उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो बच्चा गिर जाता है। तो ये अपना पावर यूज करती है, टाइम को रोक लेती है और उस बच्चे को बचा लेती है। उसके बाद उससे जो जो मॉल में पसंद आता खाने वाली चीजें वो लेके वो निकल जाती है। और रास्ते में वो देखती है कि एक कपल लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब एक लड़का लड़की एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो ये सोचती है अरे यार प्यार कितनी अच्छी चीज होती है और ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, चलो मैं प्यार की देवी हूँ तो इनका झगड़ा मैं सुलझा देती हूँ। और झगड़ा सुलझाने की कोशिश करती है अपना मैजिक यूज करके, लेकिन वो गलती से लड़के के ऊपर ही बिजली डाल देती है। उसके बाद बोलते हैं अरे यार गड़बड़ हो गया, मैं फिर से दूसरा मैजिक ट्राई करती हूँ, लेकिन इस और दोनों के ऊपर बर्फ डाल देती है। जिस कारण जो लड़की रहती है मतलब कपल में जो लड़की रहती है उसे लगता है कि भगवान हम दोनों का मिलन ही नहीं चाहते, और उनके बीच में फाइनली ब्रेकअप हो जाता है। और यहाँ पे परी मतलब सोच रही है अरे यार मैं तो मतलब इनका झगड़ा सुलझाने गई थी और खुद उनके बीच में मैंने ब्रेकअप ही करा दिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है जीतोंग पर, जो कि खाना लेके जियांग के घर पे जा रही है, क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा था उसको चोट लगी थी, अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है जाओली की तरफ, जो भी जियांग के घर पे आई है और वो भी कुछ खाने के लिए आई रहती है जियांग के लिए। और कहती है कि पिछले बार मैंने जियांग को अपने घर में बांध दिया था लेकिन वो भाग गया, लेकिन इस बार मैं उसका हाथ पैर तोड़ दूंगी ताकि वो भाग ना पाए और फिर उसे अपना बना लूंगी। तभी वहां पे आ जाती है तेंजुआन और वो भी कुछ खाना ही लेके आई रहती है जियांग के लिए। और यहाँ पे एक दूसरे को लोग देखते हैं, यानी जाओली और तेंजुआन को एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि अरे बाप रे ये भी आ गई, इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं अपने जियांग को दूर जाने नहीं दूंगी, इसको मैं अपने जियांग को लेने ही नहीं दूंगी। और तभी वहां पे जीतोंग भी पहुंच जाती है और ये दोनों को देख के कहती है अरे यार तुम भी क्या जियांग से मिलने आए हो, और तुम तो तेंजुआन हो तुम्हें जानती हूँ, और तुम तो जियांग के दोस्त हो ना, बचपन की दोस्त हो ना। तो वो सुन के जाओली कहती है हाँ मैं बचपन की दोस्त हूँ, उसकी प्यार हूँ, तुम समझते हो, अब से तुम मेरी दोस्त हुई। उतने में आ जाती है चौथी लड़की अनिलीन और कहती है कि मैं भी जियांग से मिलने आई हूँ, और मैं मिलने क्यों ना हूँ, क्योंकि उसका जो हालत हुआ है मेरे कारण ही हुआ है, वो मुझे बचाने गया था जिस कारण उसको चोट लगी थी। और ये सुन के ये तीनों सदमे में कि अरे बाप रे जियांग ने तो हमारे लिए कभी भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि जियांग का एक्सीडेंट इसके कारण हुआ था, इसको बचाने के लिए एक्सीडेंट हुआ था। तो मतलब उनको बुरा लगता है कि यार जियांग ने कभी हमारे लिए किया नहीं, और इस लड़की के लिए उसने अपनी जान की भी बाजी लगा दी। और ये चारों के बीच में एकदम ऑकवर्ड सा माहौल हो चुका है कि नहीं जियांग मेरा है, मैं तुम्हें और नहीं लेने दूंगी। और मतलब दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और आवाज देने लगती है जियांग को कि जियांग बाहर निकलो, तुम्हारी जाने मन आई है। तभी उनको अंदर से जियांग की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है, जिस बात पे जाओली को गुस्सा आता है कि कौन है जो मेरे डार्लिंग को परेशान कर रहा है। और दरवाजा खोल के अंदर घुस जाती है, जहां देखती है कि आसपास कपड़े पड़े हुए हैं। और वो चारों घर के अंदर ऐसा कुछ देखते हैं कि वो लोग हैरान हो जाते हैं। जियांग का दोस्त था वो जियांग को तेल लगा रहा रहता है और दोनों ने कपड़े नहीं पहने, तो मतलब खाली तौलिया पहना था। और ये देख के चारों हैरान, इनको लगता है कि जियांग गे है। और फिर जियांग उन चारों को समझाने लगता है यार तुम्हें गलत फैमिली हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं गे नहीं हूँ। और उसका जो दोस्त रहता है वो भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जाओली उसकी तरफ चाकू फेंक देती है और कहती है तू तो कुछ बोल मत, तुझसे तो मुझे बात ही नहीं करना, तुझे तो मैं तोड़ के रखूंगी। और जियांग इसका तो सबसे पहले मैं हाथ पैर तोड़ूंगी, क्योंकि बहुत इसका हाथ पैर आजकल चल रहा है। और तेंजुआन भी आके जियांग को मारती है और कहती है यार कि मुझे पता था कि तुम ठरकी हो, लेकिन आज जो मैंने देखा ना उससे प्रूव हो जाता है तुम ठरकी नहीं, उससे भी बहुत बड़े ठरकी हो। और ये देख के जाओली को गुस्सा आ जाता है कि तेरी इतनी हिम्मत साली, तू मतलब मेरे जियांग को चिल्ला रही है, उसको मारी है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो तेंजुआन पे अपने चाकू से मारने जाती है, लेकिन तभी तेंजुआन के दोनों संतरे के बीच में इसका हाथ फंस जाता है। और जाओली देखती है अरे बाप रे इतने बड़े संतरे और साथ ही में इतने मुलायम, अब मैं समझ गई जियांग इसके पीछे क्यों पागल है, ये दो बड़े बड़े कारण है, रुक आज इस सतरे का तो मैं पूरा जूस निकाल दूंगी। उसके बाद जियांग समझाता है कि अरे यार शांत हो जाओ प्लीज, झगड़ा मत करो, और सबको मतलब टेबल पे बैठाता है और कहता है कि चलो आराम से बात करो। लेकिन तेंजुआन और जाओली के बीच में अभी मतलब टक्कर चालू है कि नहीं जियांग मेरा है और मेरा है। तभी पता चलता है जो चारों है ये चारों जियांग के लिए सूप लाई थी। और यहाँ पे जियांग हैरान कि अरे बाप रे चारों के चारों सूप लेके आ गए, लगता है ये लोग मुझे खिला पिला के मार ही डालेंगे। फिर जाओली जियांग की तरफ आके बोलती है देखो मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ और तुम्हें ये पीना पड़ेगा,
तो पीछे तेंजुआन बोलती है अरे इससे पियो, मेरा वाला पियो, इससे तुम्हें मतलब प्रोटीन मिलेगा, तुम्हारी अच्छी हो जाएगी तबीयत। और ये देख के जावली को गुस्सा आता है, पहली बात तो ये लड़की इतनी सेक्सी है, ऊपर से ये खाना भी अच्छा बना लेती है। तभी पीछे से आती है जीत, कहती है कि मुझे पता नहीं है कि अच्छा बना है कि नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा फूड वगैरह नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं सी फूड का मतलब लाई हूँ, मतलब ऐसा सूप लाई हूँ जिसमें सी फूड है। और खोल के दिखाती है, जो कि सच में देखने में भी काफ़ी अच्छा था और सुगंध भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन तभी पीछे से लीन बोलती है कि अगर तुम ये सब पियोगे तब तुम्हें प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, खाली फैट आएगा। तो ये लो मैं लाई हूँ, इसमें वेजिटेबल मिलाया है और ये तुम्हारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके बाद चारों लड़ने लगते हैं कि नहीं वो तुम्हारा वाला नहीं, वो मेरा वाला पिएगा, और फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे दो छोटी बच्ची आती है जो कि जियांग के पड़ोसी में ही रहती है, दोनों जुड़वा थी, और उनको मतलब सूप का सुगंध बहुत अच्छा लगता है। तो जियांग से पूछता है अरे ये क्या है, तो जियांग को आइडिया आता है और उन दोनों को मतलब पिला देता है और अपने दोस्त को पिला देता है कि तुम दोनों सूप पियो। और चारों लड़कियों को बोलते हैं देखो हमने तुम सबका सूप पी लिया, अब झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रूम में जा रहा हूँ, कपड़ा पहन के आ रहा हूँ, जब तक आराम से तुम लोग बैठो। उसके बाद वो अपने कमरे में आ जाता है और चेंज करने लगता है। तो उसका दोस्त कहता है अरे बाप रे बहुत खतरनाक है तेरी हैरम, इतने सारी लड़कियां तेरे पीछे पागल है, काश एक मेरे पीछे होती। अब मुझे लगा था तू जावली से प्यार करता है। तो जियांग बोलता है अरे तुझे ऐसा कब लगा, मैंने कब कहा कि मैं जावली से प्यार करता हूँ। तो जियांग बोलता है अरे छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम बचपन से करते हो, बचपन से उसके साथ है, मुझे पता है। जियांग बोलता है अरे यार वो सब पहले था, पास्ट में था, अब प्रेजेंट है, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। तो उसका दोस्त बोलता है अरे यार तुम छुपा क्यों रहे हो, अपनी दिल की बात बाहर निकालो, बोल दो, छुपने की कोई जरूरत नहीं है, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, खुल के कहो जो कहना है तुम्हें। तो जियांग भी बोलता है कि नहीं भाई अब हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और थोड़ा बहुत उसको फ्लैशबैक मिलता है वो जो उसने टाइम बिताया था जावली के साथ बचपन में। और तभी अचानक से जो परी रहती है वो आती है और अपना पूरा खाना जियांग के ऊपर फेंक देती है और उन्हें लगती है और कहती है कि अरे यार जब मैं आ रही थी ना, हमने दो कपल को लड़ते हुए देखा तो हमने सोचा क्यों ना उनके बीच में दोस्ती करा दूं, लेकिन एंड में मैंने ही उनके बीच में ब्रेकअप करा दिया, मेरे पावर को पता नहीं क्या हो गया। और तभी जियांग के कमरे का बाहर जावली आई थी और उसको किसी का आवाज सुनाई देता है, किसी लड़की का मतलब परी का आवाज उसको सुनाई देता है। तभी वो अंदर घुस जाती है और कहती है तुम किससे बात कर रहे हो, मैं एक लड़की का आवाज सुनी हूँ। तो जियांग मतलब परी को छुपा लेता है, कहता है कौन लड़की, कोई लड़की नहीं है, तुम आसपास देखो कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फैमिली हुई है। लेकिन जावली का यकीन ही नहीं होता, इसलिए पूरा चेक करने लगती है उसके रूम में और कहती है कि नहीं तू कुछ तो छुपा रहा है, मैंने आवाज सुना है। इतने में जो बाकी तीन लड़कियां रहती है वो भी आ जाती है और भी कहते हैं क्या लड़की का आवाज, हाँ मैंने भी सुना है और मुझे भी पक्का यकीन है कि अंदर लड़की है। और जियांग भी खुद से कहता है कि अरे यार एक जावली कम थी, जो ये चार आ गए, अब चारों तो मिलकर मेरी लेंगे यार, मेरी तो हालत खराब हो गया। और उन चारों को जाता देखो यार यहाँ कोई लड़की नहीं है, तुम देख सकती हो आसपास कोई भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैंडी हो, लो आओ खाओ कैंडी, चॉकलेट, बिस्किट है, जो खाना है तुम्हें खाओ, मेरा जान मत खाओ प्लीज। लेकिन जावली एकदम गुस्से में है और जियांग के पास आके कहती है देख बेटा तू तो मुझसे झूठ बोल रहा है, अगर तूने फिर से झूठ बोला तो मैं तेरा जवान काट लूंगी, उसके बाद से तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। और मुझे यकीन है लड़की है यहाँ पर। तभी उसका ध्यान जाता है पीछे जो चॉकलेट बिस्किट वगैरह है उसमें किसी का मतलब कपड़ा दिख रहा है, तो उसे पकड़ के खींच लेती है और वो परी का रहता है। यहाँ पे परी भी हैरान, अरे यार ये मुझे देख सकती है, क्योंकि इससे पहले गाइस हमें पता है उसे कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन एपिसोड के स्टार्टिंग में एक बच्चे ने भी उसे देखा था और अब ये चारों भी उसे देख पा रही है। तो परी भी हैरान, अरे यार मेरे पावर क्या हो गया, ये लोग कैसे देख रहे हैं। और वो सोचती है मैं टाइम रोक के इनका मतलब मेमोरी हटा देती हूँ और यहाँ से गायब होती हूँ, लेकिन फिर से उसका मैजिक गड़बड़ हो जाता है। टाइम रोकने के बजाय वो चारों लड़कियां हवा में उड़ने लगती हैं, उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। तो परी फिर से दूसरा मैजिक करती है, इस वक्त कपड़े चेंज हो गए, काफी मतलब सेक्सी सा स्कूल ड्रेस आ जाता है। फिर वो कोशिश करती है, इस वक्त तो चेंज हो गया, मतलब बहुत ज्यादा सेक्सी सा कपड़ा आ जाता है और फिर ट्राई मारती है, उसके बाद तो स्विम सूट आ जाता है, बिकनी और ब्रा। और उन चारों लड़कियों को इतने सेक्सी कपड़े में देख के जियांग के भी मुंह से पानी टपक रहा है, उसको नोज ब्लीड आने लगता है। तो तेंजुआन उसे मारती है, कहती है अपनी आंख बंद करो ठहर के साले। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन शिफ्ट होता है जहाँ फिर से परी हैरान है और रो रही है, अरे यार मेरे जादू को क्या हो गया, जब देखो तब गड़बड़ हुए जा रहा है, आज मुझसे लगता है मेरे जादू में जंग लग गया है। वो तो अच्छी बात है स्टार्टिंग में गड़बड़ हुआ, लेकिन बाद में मेरा मैजिक काम आया और मैंने चारों के याददाश्त मतलब भुला दिया कि हाँ उन्होंने मुझे देखा, ऐसा वैसा हुआ। अगर मेरा जादू एंड में काम नहीं आता तो चारों मुझे देख लेते और मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती और पता नहीं मैं क्या करूं। और जियांग पे चिल्लाने लगते कि सब तेरे कारण हो रहा है, क्योंकि तूने सारी लड़कियों के दिमाग से अभी तक वो फेक मेमोरी नहीं हटाई है, तूने अभी सबको ठीक नहीं किया है, क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ 4 लड़कियों को किया है, उसके अलावा और भी काफी सारी लड़कियों ने चॉकलेट खाया है। इनमें से एक हमें एपिसोड के स्टार्ट में देखने को मिली थी जो कि कोमा में है और जियांग पे चिल्ला रही है कि देख भाई अगर तूने मतलब सबको ठीक नहीं किया, मैजिक नहीं हटाया, तो मेरा मैजिक धीरे धीरे कम होते रहेगा और ऐसा टाइम आ जाएगा कि मैं नॉर्मल इंसान बन जाऊंगी तेरे जैसा, और परी बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, प्यार की देवी नहीं रहूंगी, इसलिए जल्दी से कुछ कर और जल्दी से मतलब सब ठीक कर। तो जियांग बोलता है चल चल मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सब तो खुद से सुलझा, और वो जाने लगता है। तभी टीवी पे मतलब वही लड़की जो कि अभी कोमा में है उसके बारे में न्यूज आ रहा रहता है, एक असल में आइडल है, आइडल असल में गाइस नाचते हैं और गाते हैं, मतलब एक टाइप की एक्ट्रेस ही होते हैं।
और वो लोग कॉन्सर्ट करते हैं और उसका लास्ट कॉन्सर्ट का वीडियो चालू था जिसमें वो जियांग का नाम ले रही थी। तो परी पूछती है कहीं इस लड़की ने तो चॉकलेट नहीं खाया है। तो जियांग बोलता है कि मुझे कुछ मतलब याद नहीं है सही से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुझे जानती है क्योंकि बहुत फेमस आइडल है। मैं शायद इसे मतलब नहीं जानता पर्सनली, लेकिन हो सकता है शायद ये किसी और जियांग का नाम ले रही होगी, मेरे बारे में जरूरी ना है। तभी एक मैजिक होता है और परी और जियांग खुद को मतलब बहुत मिस्टीरियस जगह पे पाते हैं जहाँ पूरा खाली क्रिस्टल है। तो जियांग परी से कहता है देखो फिर से तुमने कोई मैजिक कर दिया, जल्दी से इसे हटाओ। तो परी बोलती है नहीं ये मैंने मैजिक नहीं किया है। तभी वहाँ पे गाते गाते एक लड़की आती है और ये वही लड़की रहती है जिसका एपिसोड के स्टार्ट में सीजन 1 के एंड में, और जो मतलब जिसके बारे में टीवी पे न्यूज आ रहा रहता है, जो आइडल है। और वो जियांग से कहती है आखिर तुम जियांग मुझे मिल ही गए और तुमने कितने लंबे समय से मेरे साथ कोई गेम नहीं खेला है। तब परी बताती है, जो गुलाबी बाल वाली अपनी क्यूपिड गर्ल है, वो जियांग को बताती है कि इसने भी चॉकलेट खाया है, ये भी तेरे प्यार के पीछे पागल है और मैजिक कर रही है उसी कारण क्योंकि वो चॉकलेट खाने के बाद फॉल्स मेमोरी बनती है और उस मेमोरी में ये खुद को मैजिशियन समझती थी और अब वो रियल हो चुका है क्योंकि तुमने मैजिक हटाया नहीं था। वो सचमुच के मैजिशियन बन गई है और ये जो कर रही है पूरा ये अपने मैजिक से कर रही है। यहाँ पे जियांग भी सोचता है इसके दिमाग में मेरे लिए कुछ फॉल्स मेमोरी बनी है तो मतलब मैं इसके दिमाग में कुछ होऊंगा, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने पिछले सीजन में देखा था जो लीन थी वो जियांग को अपना पति समझती थी और समझती थी कि उन दोनों के 2 बच्चे हैं, और जीतोंग समझती थी कि जियांग मेरा पति है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इसी इसके दिमाग में भी कुछ ना कुछ बना हुआ। तो जियांग उससे पूछता है आखिर मतलब मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या। तो वो लड़की कहती है जियांग से अरे यार तुम ये क्या पूछ रहे हो, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम मेरे लिए पूरे दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरे लिए एंजल हो और ऐसे आदमी हो जिसको मैं अपने नए दुनिया में ले जाना चाहती हूँ। उसके बाद मतलब मैजिक गायब होता है। जियांग खुद को एक छत पे पाता है जहाँ छत के मतलब कोने पे वो लड़की खड़ी थी और जियांग बोलता है अरे यार वहां से नीचे उतरो वरना तुम गिर जाओगी। और फिर जियांग उसके पास जाता है, उससे अपना हाथ देता है और कहता है कि नीचे आओ वरना तुम ऊपर से नीचे गिर जाओगी। लेकिन लड़की तो मतलब जियांग का हाथ पकड़ के जियांग को लेके नीचे कूद जाती है, लेकिन तभी उसके पीठ पे 2 पर आ जाते हैं और वो उड़ने लगती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड पे जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाइए ताकि अगला एपिसोड में जल्द से जल्द लेके आ जाऊं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।